स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि कक्षा 4 को इंग्लिश और गणित हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश में नाउन यानी संज्ञा, इससे पहले आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा के बारे में बता दिया गया। संज्ञा से संबंधित उदाहरण लिख करके संज्ञा शब्दों को छाट करके करना भी बता रहे। आज भी और उदाहरण एग्जाम्पल लिखे हुए और भी उदाहरण आपको लिख करके उनमें से संज्ञा शब्दों को छाटने बताऊंगा। जैसे पहला है मोहन इज ए स्टूडेंट। ये सेंटेंस है, मोहन इज ए स्टूडेंट। अब कहा जाए कि इसमें से संज्ञा शब्द को या नाउन शब्द को छाट करके अलग है। तो हमें परिभाषा याद है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या कोई समूह के बारे में हमें संकेत मिलता हो तो क्या कहलाते हैं? नाउन शब्द, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो जैसे ये मोहन शब्द है, मोहन क्या है? किसी का नाम है। क्या है? किसी का नाम, किसी का नाम है। तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। मोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। अब ये स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, समूह को दर्शाता है। विद्यार्थियों के समूह को, विद्यार्थियों के समूह को स्टूडेंट कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है, समूहवाचक शब्द है। अगला देखो, दूसरा उदाहरण आपको करके बता रहा हूं। ही लिव इन अजमेर। ही लिव इन अजमेर। ही लिव इन अजमेर। किसी स्थान का नाम आ जाए तो स्थान का नाम भी किस में आता है? संज्ञा में। तो ये अजमेर, वह अजमेर में रहता है, इसका हिंदी अर्थ निकलता है वह अजमेर में रहता है। यहाँ अजमेर क्या है? किसी स्थान का नाम है। क्या है? किसी स्थान का नाम है, स्थान का नाम है। अजमेर किसी स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम भी क्या आता है? स्थान के नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी ये अजमेर यहाँ पे क्या हो गया? नाउन या संज्ञा शब्द हो गया। तीसरा उदाहरण आपको करके बता रहे। तीसरा है सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड। सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड, आर फ्रेंड। सोहन एंड मोहन आर फ्रेंड। अब देखिए, ये समूहवाचक संज्ञा की बात होगी क्योंकि यहाँ पे कई संज्ञा शब्द आ रहे हैं। सोहन नाम है, क्या है? सोहन किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है, और फ्रेंड्स यानी दोस्तों के समूह। फ्रेंड का मतलब क्या हो गया? दोस्तों का समूह। मोहन नाम है तो ये भी संज्ञा हो गया, सॉरी सोहन नाम है तो सोहन शब्द क्या हो गया? नाउन शब्द हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। मोहन भी किसी का नाम है तो मोहन भी नाउन शब्द हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। और फ्रेंड दोस्तों के समूह को दर्शा रहा है तो समूहवाचक शब्द भी क्या कहलाते हैं? नाउन शब्द कहलाते हैं। तो आज इस प्रकार से आपको 3 उदाहरणों में मैं नाउन शब्द, संज्ञा शब्द छाट करके करने बताया। और भी आगे उदाहरण कराएंगे। आज इंग्लिश में इतना ही, इन तीनों को उतारना है और आपको समझ समझ के देखना है कि नाउन शब्द कहाँ है, किस प्रकार से आपको बताया गया है। ठीक है। अब गणित में कक्षा 4 को मिश्र भिन्न के सवाल करा रहा हूं। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न के सवाल करा रहे। जैसे सवाल दे दिया गया नंबर 1, 2 सही 4/6 प्लस 3 सही 3/6 प्लस 4 सही 3/9। ठीक है, इनको हल करना है। तो पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? सरल भिन्न में। सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है? तिरछा गुणा करते हैं और जो आता है उसको ऊपर जोड़ देते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 16/6 प्लस 6 तिया 18, 18 और 3, 18 और 3 क्या हो जाएगा? 21, 21/6 प्लस 9 का पारा 4 बार बोलेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 39/9।
ये सरल भिन्न में बदल गया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अंश और ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर का लघुत्तम लिया जाता है। क्या किया जाता है, हर का लघुत्तम। तो हर में क्या है, 6 6 9 6 6 9। अब देखिए पहले 2 से 2 तिया 6 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं। फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर 1 ऐसे उतार देंगे 1 ऐसे उतार देंगे 3 एकम 3, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी अपना लघुत्तम क्या आ गया, 18 आ गया। अब ऊपर जो अंश होता है उसको यहाँ उतारते हैं, उसके बाद इंटू का निशान लगाते हैं। हर जो है ये जो हम लघुत्तम लिए इसमें पहाड़ा बोलते हैं, जितने बार पहाड़ा बोलने पे आता है उतना इंटू के आगे लिख देंगे। अब 6 का पहाड़ा बोलो तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, 3 बार बोलने पे 18 आ रहा है तो 3 लगा देंगे, प्लस का निशान है प्लस। ऊपर अंश में 21 है तो 21 उतार दो, इंटू का निशान लगाओ। अब 6 का पहाड़ा फिर 3 बार बोलेंगे तो 18 आएगा, प्लस का निशान है प्लस, ऊपर से 39 उतार दो, इंटू 9 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं 18 लेंगे। अब 16 में 3 का गुणा कर दो, 3 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, क्या हो गया 48, प्लस 21 में 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्या हो गया 63, प्लस 39 में 2 का गुणा कर दो। ठीक है, दोनों 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, ये नहीं हो गया 78। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, यहाँ 18 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे, जोड़ करके आपको बता रहा हूं, यहाँ पे दोबारा से देखिए, पहले क्या है 48, फिर क्या है 63, उसके बाद क्या है 78, इनको आपस में जोड़ लेंगे। 8 3 11 और 11 और 8 क्या हो गया 19, 19 का 9, हासिल लगा 1 और 4 5, 5 और 4 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, यानी क्या आ गया 189। अब इसको मिश्र भिन्न में यदि आपको उत्तर लिखना है, मिश्र भिन्न में उत्तर लिखना है तो 189 अंश में आया है, अंश में आया, हर में क्या है 18, इसका 18 से भाग लगा दो, 18 एकम 18, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर एक संख्या बची 9, 9 उतारने के बाद भी 18 के पहाड़े में 9 नहीं आता तो क्या हो गया, भाग अपना टूट गया। भाग टूटते क्या करते हैं, भागफल में 0 लगा देते हैं। अब इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख देंगे, तो ये जो ऊपर भागफल आया है उसको यहाँ लिख देंगे, फिर सही का निशान लगा देंगे, उसके बाद शेष फल 9 है 9 लिख देंगे, बटे में 18। मिश्र भिन्न के रूप में ये उत्तर आ गया और सरल भिन्न के रूप में ये उत्तर आया। तो आज मैं आपको एक मिश्र भिन्न का सवाल करके बताया, इसको आपको अपने कॉपी में करना है, देख देख करके समझ के, और फिर इसी को दोबारा बिना देखे करने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।